हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वैल्यू एंड सक्सेस पर। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार के निवेश का सुझाव नहीं दिया जा रहा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियोस में जाना कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बजटिंग क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक ऊपर आ रही है, वहां से देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये क्यों होना जरूरी है, ये कितना होना चाहिए और इसे कहाँ रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे आपने पिछले साल देखा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों के बिजनेस बंद हो गए, बहुत से बिजनेसेस इंपैक्ट हुए। इसकी वजह से बहुत से लोगों की जॉब गई, पेमेंट में कटौती हुई, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हमारे सारे खर्च जो थे वो चालू थे। इतनी मुश्किल की घड़ी में अगर हमारे पैसे खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? अपने दोस्तों से उधार लेंगे, अपनी कोई एफडी है उसे तोड़वाएंगे, या कोई इन्वेस्टमेंट किया है वहां से निकाल लेंगे। तो इससे हमारी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाती है। तो आइए जानते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है। द टर्म इमरजेंसी फंड्स रेफर्स टू मनी सेट असाइड एज ए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट फॉर फ्यूचर मिसहैप्स और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ये वह पैसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों के लिए अलग से रखे जाते हैं। इमरजेंसी फंड को कंटीजेंसी फंड भी कहा जाता है। इमरजेंसी फंड एक व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आइए जानते हैं ये क्यों जरूरी है। लाइफ में कभी कभी अनप्लान सिचुएशन आ जाती है। इसमें बहुत से मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया तो भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर अपना होम का कोई अप्लायंस खराब हो गया उसको ठीक करना, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हो सकता है। मेजर कार रिपेयर हो गया, या फिर जॉब लॉस हो गया। इन सभी सिचुएशन में हमें एक बैकअप पैसे की जरूरत होती है। अगर ये ना हो तो हमारा जो भी बजट है वो बिगड़ जाता है। तो इसे इजीली हैंडल करने के लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। इमरजेंसी फंड शुड बी एटलीस्ट 6 to 8 टाइम्स टू योर मंथली एक्सपेंसेस। जो हमारे महीने के खर्च होते हैं उससे 6 से 8 गुना हमारा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे कि हमारा अगर 25,000 रुपये महीना खर्च है, एक्सपेंसेस है, तो हमारा इमरजेंसी फंड जो है वो 25 गुना 6 यानी कि 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। तो ये मंथली एक्सपेंस में क्या क्या ऐड होना चाहिए? इसमें घर की जो जरूरी खर्च है वो आते हैं, लाइफस्टाइल से जुड़े जो खर्च होते हैं वो आते हैं। घर में अगर कोई वयस्क व्यक्ति रहता है तो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसी में आते हैं। जैसे हमने कोई इंश्योरेंस लिया है, उसके हमारे कुछ प्रीमियम चल रहे हैं, वो भी इसमें ही आएगा। या फिर हमारा कोई लोन की ईएमआई चल रही है, वो भी इसमें ऐड होने चाहिए। क्योंकि ये सभी ऐसे खर्च होते हैं जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मैं ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना तो बंद नहीं कर सकता। तो इन्हें कॉप अप करने के लिए मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी ऐड करना चाहे वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना इमरजेंसी फंड तैयार नहीं किया तो वो हर महीने अपने इनकम में से थोड़ा पैसा अलग से निकाल कर इकट्ठा कर सकता है। इसके लिए 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। और अब आपने इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसे रखे कहाँ। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। इमरजेंसी फंड को हमेशा एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हो। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब कि जहां से आप इजीली पैसे निकाल सके और उसे यूज कर सके। बहुत से लोग इसे कैश के रूप में रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है और ये सबसे ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इससे हमें कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता और हमारा जो पैसा है वो डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। इसे आपको किसी सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट या किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड, जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा हो, जैसे कि लिक्विड फंड होता है। तो सेविंग अकाउंट में आपको 2.5 to 4% तक का रिटर्न मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं एफडी में आपको 5 से 7% तक का रिटर्न मिलता है। पर इसका प्रॉब्लम क्या है एफडी का, कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है 6 महीने, 1 साल की आप एफडी लेते हैं। बट आपको एफडी में, इसीलिए आपको एफडी में स्वाइप इन फैसिलिटी, यानी कि आप अपनी एफडी से थोड़े से पैसे अपने सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली डाल सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी चूज करनी चाहिए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी एफडी करें। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है
तो आप 1 लाख की पूरी एफडी मत कीजिए, आप 25,000 की 4 एफडी कीजिए, ताकि अगर एक एफडी तोड़नी भी पड़ी तो वो पूरे एफडी पे इम्पैक्ट ना करे। और लास्ट ऑप्शन जिसकी हमने बात की कि डेट म्यूचुअल फंड में हमें पैसे डालने चाहिए और वो लिक्विड फंड में होना चाहिए। इसमें भी आपको ऑलमोस्ट एफडी जैसे रिटर्न मिल जाते हैं, बट ये फिक्स नहीं होता, ये टोटली मार्केट डिपेंडेंट होते हैं और इसमें मनी विड्रॉल करने के लिए 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तो हमने इन डिटेल जान लिया कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये कैसे तैयार करना चाहिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे कहाँ रखना चाहिए। तो आइए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू।